हेलो, जय हिंद बच्चों एंड जय हिंद साथियों। बाबू, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु और परागकण, लघु बीजाणु और परागकण। इसका अंग्रेजी जो होगा बाबू वो होगा माइक्रो, MICRORE, माइक्रोस्पोरो एंड POLLEN, पोलेन ग्रीन, GRAIN, माइक्रोस्पोरो एंड पोलन ग्रीन। क्या है? माइक्रोस्पोरो एंड पोलन ग्रीन। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि लघु बीजाणु क्या है। लघु बीजाणु आपका है क्या? तो लघु बीजाणु यहां से लिखिएगा आप कि लघु बीजाणु, लघु बीजाणु नर इग्मको, नर इग्मकोद विद, नर इग्मकोदविद, नर इग्मकोदविद की, नर इग्मकोदविद की पहली लघु बीजाणु नर इग्मकोदविद की पहली कोशिका है। कोशिका है। क्या है बाबू? लघु बीजाणु क्या? लघु बीजाणु नर इग्मकोदविद की पहली कोशिका है। कौन सी कोशिका है? पहली कोशिका है। समझे? अब देखिए अगला पॉइंट जो आपका होगा कि जब, यहां पे लिखना है कि जब लघु बीजाणु, जब लघु बीजाणु के चारों ओर, जब लघु बीजाणु के चारों ओर भित्ति बन जाती है तो उस अवस्था को परागकण कहते हैं। समझे? देखिएगा यहां पे है आपका कि लघु बीजाणु के चारों ओर भित्ति बन जाती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। समझे? क्या कहा जाता है? परागकण। क्या कहा जाता है बाबू? उस अवस्था को परागकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागकण। समझे? क्या कहा जाता है? परागकण कहा जाता है। सभी जाति के, यहां से लिखना है आपको कि सभी जाति के पुष्प, सभी जाति के पुष्प के परागकण का
आकार तथा रंग रूप अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। सभी जाति मतलब जितने भी संसार में पुष्प हैं तो सब एक समान नहीं दिखते हैं। क्या होता है? एक समान नहीं दिखता है। सभी जाति के पुष्प के परागकण का आकार तथा रंग रूप अलग अलग होता है। जैसे हम लोग ही मनुष्य हैं तो हम लोग सभी एक जैसा तो नहीं दिखते हैं। कोई लंबा है तो कोई नाटा है तो कोई छोटा है तो कोई मोटा है कि नहीं है बाबू? तो उसी तरह परागकण जो होते हैं सब एक तरह का नहीं होते हैं, सब जाति में अलग अलग होते हैं। समझे? जिस तरह मनुष्य में होता है उसी तरह इसमें भी होता है। समझे? बिल्कुल एकदम अलग होते हैं संरचना के आधार पर भी। और फिर आगे देखिएगा लघु बीजाणु। अब लिखिएगा यहां से कि लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। लघु बीजाणु बहुत छोटा होता है। इसका आकार धूल के कण के बराबर होता है। धूल के कण के बराबर, धूल के कण के बराबर होता है। लघु बीजाणु का जो आकार होता है वो कैसा होता है? धूल के कण के बराबर होता है। कैसा? धूरी जो होता है ना ओकर एगो कण के बराबर, एगो कण के। जैसे माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तभी दिखेगा। हम आपको पराग कोश के काट को बताए थे तो उसी में लघु बीजाणु आपका पाया जाता है। कहाँ? उसी में। और बहुत छोटा होता है, एकदम अत्यंत छोटा होता है। और इसका आकार जो होता है वो धूल के कण के बराबर होता है। और इसका आकार यह जो होता है यह प्रायः अंडाकार होता है। अंडाकार होता है। ये जो होता है सो अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। जैसे इस तरह आप देख रहे हैं, ठीक ना? तो ये क्या होता है? अंडाकार होता है। लेकिन ये आपको बाहर की तरफ दिख रहा है। ये जो आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये आपका किसका है? परागकण का स्ट्रक्चर है। और लघु बीजाणु जो होता है आपका ऐसे होता है, गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है इस तरह का। और वो दो पाली में बटा होता है। कितने पाली में? दो पाली में बटा होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां से अगर ऐसे किया जाए, ऐसे, अब देखिएगा यहां से ये हो जाएगा और ए हो गया और ए हो गया और ए हो गया। अगर ये जो संरचना जो दिख रहा है तो ये जो है आपका लघु बीजाणु है। लघु बीजाणु है। क्या वो है? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु दो पाली में बटा होता है और एक पाली में वो दो होता है। एक पाली में कितना होता है? दो होता है। ये आपको जो दिख रहा है सभी आपका क्या है? लघु बीजाणु है। ये जो है आपका ये जो पुंकेसर जो आप देख रहे हैं तो ये जो पुंकेसर का जो है आपका काट है, बीच से अगर इसे काट दिया जाए तो इस संरचना निकलेगा। समझे? और ये जो पारा हुआ है ये आपका परागकण का है। किसका है? परागकण का है। अब देखिए इसका साइज जो होता है लघु बीजाणु का साइज, लघु बीजाणु का साइज 25 से 50 माइक्रो
माइक्रोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है, लघु बीजाणु का जो साइज होता है बच्चा वो 25 से कितना से 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। अत्यंत छोटा होता है, समझे, अत्यंत छोटा होता है, बहुत छोटा, समझे। आई होप कि इतना को आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग। परागकण अगुणित होता है, क्या होता है? अब देखिए यहां से लिखना है कि परागकण अगुणित होता है, अगुणित होता है। परागकण अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है, मतलब उसमें कोई गुण नहीं होता है। परागकण कैसा होता है बाबू? आपका अगुणित होता है। परागकण क्या होता है? अगुणित होता है, समझें। यह जो होता है यह दो आवरणों से ढका होता है। यह दो आवरणों से ढका होता है। परागकण अगुणित होता है और कितना? दो आवरणों से ढका होता है। अब देखिए इसका जो पहला आवरण जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य चोल। क्या बोलते हैं? बाह्य चोल। क्या बोला जाता है? बाह्य चोल। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य चोल बोलते हैं। इसको हम लोग EXINE एक्सिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य चोल को एक्सिन भी कहा जाता है, समझे। देखिए परागकण जो होता है बाबू अगुणित होता है और के आवरण से? दो आवरण से ढका होता है। पहला आवरण जो है आपका बाह्य चोल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिन भी कहते हैं। और दूसरा जो है आपका बाबू, दूसरा जो लाल वाला आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं? अंतःचोल। क्या बोला जाता है? अंतःचोल। इसको हम लोग कहते हैं, समझे। अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं, इसको कायिक केंद्रक कहा जाता है। बीच वाला जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कायिक केंद्रक। कायिक केंद्रक, समझे। और ये जो है आपका, ये जो रेड डॉट वाला दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं जनन कोशिका। क्या बोला जाता है? जनन कोशिका। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है जनन कोशिका। और ये जो है आपका बाबू, ये जो है इसको हम लोग कहेंगे जनन केंद्रक। जनन केंद्रक। क्या कहेंगे? जनन केंद्रक। ये जो है बाबू, ये जो आपको गोल वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे जनन छिद्र। क्या कहेंगे? जनन छिद्र। छिद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे जनन छिद्र। छिद्र। क्या कहेंगे इसको? जनन छिद्र कहेंगे, समझे। अब देखिए पहला बात क्या बोला? परागकण अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है। यह दो आवरणों से ढका होता है। क्या आवरण? पहला आवरण जो है आपका बाह्य चोल और दूसरा आपका क्या हो गया? अंतःचोल से ढका होता है। किसे? अंतःचोल से ढका होता है। तो आपको लिखना है कि परागकण, यहां पे लिखिएगा मार्कर चेंज, यहां पे आपको लिखना है बाबू कि परागकण, यहां लिखिएगा परागकण का बाह्य आवरण, बाह्य
आवरण, परागकण का बाह्य आवरण कठोर 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 व खुरदुरा होता है। खुरदुरा होता है। खुरदुरा खुरदुरा होता है। क्या बोल रहा है कि परागकण का जो बाह्य आवरण होता है वो कठोर और कैसा होता है, खुरदुरा होता है। कठोर और कैसा होता है, खुरदुरा होता है। समझें, जिसे बाह्य चोल भी कहते हैं, जिसे बाह्य चोल भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बाह्य चोल भी कहते हैं। अब देखिए इसका जो बाहरी आवरण है क्या है बाबू, बाहर का जो आवरण है तो आप देख रहे हैं कि सिंह टाइप का निकल है, नुकीला नुकीला टाइप का। कैसा निकल रहा है, नुकीला नुकीला टाइप का। जैसे कांटा वाला जो चप्पल होता है तो ऊपर पहनते हैं नया नया में तो गड़ता है, तो उसी तरह ही जो परागकण होता है बाहर का जो आवरण होता है बहुत कठोर और मजबूत होता है। क्या होता है, कठोर और मजबूत होता है। और कैसा होता है, खुरदुरा होता है। कैसा होता है, खुरदुरा। जैसे हमने सब लड़कन है तो हमने सबके गाल जैसे क्या है, खुरदुरा है। लेकिन अगर यही लड़की अगर रहते हैं तो एकदम चिकन गाल रहता है। कैसे रहता है, चिकन रहता है। उसी तरह से ये जो परागकण का जो बाह्य आवरण होता है वो कैसन होता है, कठोर होता है। कैसन होता है, कठोर और खुरदुरा होता है। तो हमनी के गलिया चमवा जो तनी क्या होता है, थोड़ा कड़ा होता है। लेकिन यही अगर लड़की के छुएगा तो एकदम मुलायम एकदम चिकन रहता है कि नहीं रहता है। बात तो आप लोग छुए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं छुए होंगे तो फिर उससे भी अच्छी बात है। चलिए तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। परागकण का बाह्य आवरण कठोर व कैसा होता है, खुरदुरा होता है, जिसे बाह्य चोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बाह्य चोल भी कहते हैं। अब देखिए अब आगे आपका जो कठोर और खुरदुरा होता है, अब अगला लिखिएगा, यहाँ पे नोट कीजिएगा कि बाह्य चोल लिखना है कि बाह्य चोल क्या बोल रहा है, देखिए बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन, क्या स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना एक कठोर आवरण है। क्या है बाबू, यहां पे देखिए कि बाह्य चोल क्या बोल रहा है, बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन नामक, कैसा, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना एक क्या है, कठोर आवरण है। कैसा आवरण है, कठोर आवरण है। समझे, कठोर मतलब मजबूत, आपको बोले ही थे। क्या बोले थे, कठोर मतलब मजबूत। अब देखिए अगला पॉइंट जो आपका है कि इसका जैविक अपघटन नहीं होता। ये जो है इसका जैविक, लिखिएगा कि इसका जैविक अपघटन नहीं होता। इसका जैविक अपघटन नहीं होता। इसी कारण परागकण लंबे समय तक बचे रहते हैं। इसी कारण परागकण लंबे समय तक बचे रहते हैं। अब देखिए
इसका मतलब पराग कण जो होता है उसका जैविक अपघटन नहीं होता है। क्या? पराग कण का जैविक अपघटन नहीं होता है। इसी कारण ये जो पराग कण होते हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। क्या रहते हैं? लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। समझे? पराग कण का जैविक अपघटन ना होने के कारण पराग कण क्या होते हैं? लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। और इसका जो बाह्य आवरण जो होता है जिसको हम लोग बाह्य चोल या एक्सिन कहते हैं वो जो होता है आपका किससे बना होता है? स्पोरोपोलेलिन नामक पदार्थ से बना होता है, जो एक कठोर आवरण होता है। कैसा होता है? कठोर। और कैसा होता है बाबू? खुरदुरा होता है। कैसा होता है? खुरदुरा होता है। कैसा होता है? खुरदुरा होता है। इसका जैविक अपघटन नहीं होता है, इसी कारण परागकण लंबे समय तक बचे रहते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे अंतःचोल। अब देखिए इसके बारे में जानेंगे, अंतःचोल के बारे में। यहां पे लिखिएगा इसे कि अंतःचोल, अंतःचोल, अंतःचोल पेक्टो सेल यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज का बना एक कोमल एवं पतली, देखिए अंतःचोल पेक्टोसेल्यूलोज का बना एक कोमल एवं पतली, क्या? कोमल एवं पतली संरचना है। संरचना नहीं, संरचना ही, कोमल एवं पतली भित्ति है। कोमल एवं पतली भित्ति है। अंतःचोल जो है, जो पेक्टोसेल्यूलोज किसका बना हुआ है? पेक्टोसेल्यूलोज का बना एक कोमल एवं पतली भित्ति है। कैसा है? कोमल एवं पतली भित्ति है। समझे? कैसा? कोमल और पतली भित्ति है। कौन? ये जो अंतःचोल जो है आपका पेक्टोसेल्यूलोज का बना, ये जो लाल वाला जो आप दिख रहे हैं वो क्या? पेक्टोसेल्यूलोज का बना कोमल एवं पतली भित्ति है। कैसा? कोमल एवं पतली भित्ति है। समझे? अब देखिए जानते हैं, यहां पे आप जो देख रहे हैं इसको कायिक केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक केंद्रक। कायिक प्रवर्धन और कायिक प्रवस्था आप लोग जानते होंगे, चैप्टर फर्स्ट में बताया गया है। कायिक प्रवस्था पौधों में किशोरावस्था को कहा जाता है। और जब परागकण की जनन कोशिकाएं जब घेर लेती हैं तो जनन केंद्रक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जनन केंद्रक का निर्माण होता है। और वही जनन केंद्रक अगर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, कहां पर? किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब गिरते हैं परागकण तो यहां से निकल के जनन केंद्रक जनन छिद्र द्वारा, किसके द्वारा? जनन छिद्र द्वारा बाहर निकलकर एक परागनाल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? परागनाल का। जैसे मान लीजिए आप यहां पे देखिए, देखिए यहां पे ये जो है आपका स्त्री केसर है। क्या है? स्त्री केसर है। तो स्त्री केसर है तो गोल वाला हंडिया को हम लोग अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ये जो आपको लंबा सुराही दिया दिख रहा है इसको वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका। और ये आपका हो गया बाबू वर्तिकाग्र। क्या हो गया? वर्तिकाग्र। और यही जो परागकण है, क्या है? ये परागकण कहाँ विकसित होता है? लघु बीजाणु धानी के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु के अंतर्गत परागकण का निर्माण होता है। जब भित्ति का निर्माण हो जाता है चहु ओर से तो उसको क्या कहते हैं?
परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब चहु ओर से भित्ति का निर्माण होता है तो क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। अब देखिए, जब यहां से कायिक केंद्रक जनन कोशिका का निर्माण करता है, एक कोशिका है, ठीक ना, तो कोशिका जब धीरे धीरे निर्मित होता है तो जनन केंद्रक द्वारा यहां से निकलकर यहां पर झिल्ली नुमा एक संरचना होता है, और जब यहां से गिरता है तो इस छिद्र से निकलकर यहां से पराग नाल का निर्माण कर देता है। जब ये जो पराग कण इस पे गिरता है तो पराग नाल का निर्माण करता है, और यहां बीजांड से जाकर निषेचन करता है। किसे? बीजांड से निषेचन करता है, और निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण करता है। किसका? युग्मनज। युग्मनज का निर्माण करता है, और यही युग्मनज भ्रूण में तब्दील हो जाता है। किसमें? भ्रूण में तब्दील हो जाता है, और भ्रूण में तब्दील होने के बाद क्या होता है कि इसकी बाह्य दल व पंखुड़ियां झड़ जाती हैं। फिर उसके बाद क्या बन जाता है? इसका बीजांड बीज में तब्दील हो जाता है और अंडाशय फल में तब्दील हो जाता है। तो आई होप कि इसको हम लोग आगे समझेंगे। तब तक इतना लघु बीजाणु और परागकण आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तब शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं देगा, शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं देगा, दिल का दर्द अब चेहरे पर दिखाई नहीं देगा, दिल का दर्द अब चेहरे पर दिखाई नहीं देगा। एक तुझसे बनाने के लिए मैंने सबसे बिगाड़ ली, एक तुझसे बनाने के लिए मैंने सबसे बिगाड़ ली। अब तो मेरे हक में कोई गवाही भी नहीं देगा, अब तो कोई मेरे हक में गवाही भी नहीं। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।